बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने जा रही है, जिसका ऐलान कल या हफ्ते के आखिर तक कर दिया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने तस्दीक की है कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम बना रही है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब के D8 सरबराही इजलास से वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका कहना था कि हम अपनी कमेटी तश्कील दे रहे हैं और इस सिलसिले में अपने इत्तेहादियों से मशवरा करने जा रहे हैं ताकि इसका असर फैसला साजी भी नज़र आए। मुझे तवक्को है कि ये कमेटी कल या रवां हफ्ते के आखिर तक बना दी जाएगी। उन्होंने मुजव्वज़ा कमेटी में शामिल किए जाने वाले किसी मुमकिना रुकन का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि इसमें हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। बैरिस्टर अकील साहब ने यह भी बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली फरीकैन की मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में शराइत और एजेंडा तय करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात करना कमेटियों के लिए फ़ायदा मंद होगा। PTI की सिविल नाफरमानी की धमकी के बारे में पूछे गए सवाल पर मुशीर कानून इंसाफ ने कहा कि PTI एक तरफ हुकूमत को धमकी दे रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत दे सकती है। मतलब कि एक तरफ PTI सिविल नाफरमानी की धमकी दे रही है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। ये नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो इनमें तमाम चीज़ों से मुतल्लिक बात होनी चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए ख़त में कहा गया कि रूल्स में आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज़्म होना चाहिए। आइनी बेंच में कितने जज हों इसका मैकेनिज़्म बनाना भी ज़रूरी है। आइनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। ख़त के मतन में कहा गया कि कमीशन बग़ैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर साहब ने जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे। उन्होंने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की है। उन्होंने ख़त में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स में मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आइनी हैसियत तय होने से मशरूत है। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ह कर चुका हूँ। पहले फुल कोड बनाकर 26वीं तरमीम का जायज़ा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आकाज़ होने चाहिए। उसके अलावा क्रिकेट के हवाले से एक न्यूज़ आई है, वो भी शामिल करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच खेलने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गई है। पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप
کرنے کی پوری تیاری ہے، جبکہ پروٹینز بھی آخری میچ جیتنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم جوہانسبرگ میں پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ تیسرے میچ سے قبل جنوبی افریقہ کے فاسٹ باؤلر بارٹ مین گھٹنے کی انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو تینوں میچ کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ میچ آج 22 دسمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا رولز سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں رولز کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ کچھ رولز میں معمولی تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی ہے، اور کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا نہ لینا کمیشن کی ثوابدید ہوا کرے گا۔ حتمی ڈرافٹ کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے، اور سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازمی ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام آیا کریں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازم ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو بھی 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کی توسیع کے ایجنڈے پر دوسرا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔